वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का। बुक का नाम है थ्रू द एजेस क्लास 6। ठीक है, तो चैप्टर बुक का नाम समझ चुके हैं आप। सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 1 लेने वाले हैं। नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए जानते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? द प्लेनेट हैज ए डायमीटर 11 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उस प्लेनेट का नाम बताना है जिसका डायमीटर क्या है, 11 टाइम्स है। किससे? अर्थ के डायमीटर से। क्या वो सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर बेटा, दैट्स जुपिटर। नेक्स्ट, विलियम हर्शल डिस्कवर्ड दिस प्लेनेट। यानी विलियम हर्शल ने इस प्लेनेट की डिस्कवरी की थी। किसकी? नेपच्यून की, सैटर्न की, यूरेनस की, या फिर अर्थ? तो बेटा राइट आंसर है यूरेनस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट, दिस प्लेनेट इज वेल नोन फॉर इट्स डेजलिंग रिंग्स। यानी चमकदार रिंग्स होते हैं, इसके चारों तरफ छल्ले होते हैं। तो क्या नाम है इसका? यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, या नन ऑफ दी? चलिए जानते हैं। राइट आंसर है बेटा सैटर्न। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑल्सो नोन एज। मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोमेडा, सप्तऋषि, आकाशगंगा, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप बेटा सब लोग जानते हैं, आकाशगंगा। नेक्स्ट, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज ए बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड बिटवीन। तो बेटा एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब ये नहीं कि जो बेल्ट आप लगाते हैं वो नहीं है ना। बेल्ट मतलब एक रीजन, एक एरिया से बात कर रहा है, स्पेस से बात कर रहा है कि अर्थ एंड मार्स के बीच का होता है ये स्पेस, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच का होता है, सन और मरकरी के बीच का होता है, या इनमें से किसी ने? तो राइट आंसर है बेटा मार्स एंड जुपिटर के बीच की बेल्ट जो होते हैं, रीजन जो होता है, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? मार्स एंड जुपिटर के बीच होती है ये बेल्ट। चलिए, डर्टी स्नोबॉल्स इज अनदर नेम फॉर। डर्टी स्नोबॉल किसका दूसरा नाम है? मीटोर्स का, मेटेरॉइड्स का, एस्टेरॉइड्स का, या नन ऑफ दैम? चलिए राइट आंसर आप है बेटा नन ऑफ देम, इनमें से किसी का नहीं होता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज द फिल इन द ब्लैंक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ कौन से नंबर का प्लैनेट है? सन के कौन सा बेटा? 3rd नंबर का प्लैनेट है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आर ऑफन कॉल्ड शूटिंग स्टार। इनको अक्सर शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। कौन से बेटा? मेटेरॉइड्स। कौन है बेटा? मेटेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट आंसर, द फिल इन द ब्लैंक्स आ गया बेटा, फ्लाइज पास्ट द अर्थ आफ्टर एवरी 76 ईयर। ठीक है, तो ये कोई यहाँ पे नेम आना है, फ्लाइज पास द अर्थ आफ्टर 76, यानी 76 ईयर बाद ये सारी चीजें होने वाली हैं। नाम है बेटा हैलेस कॉमेट फ्लाइज। ठीक है, पास द अर्थ आफ्टर, यानी हैलेस कॉमेट की जो फ्रीक्वेंसी है आप समझ सकते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, ये 76 ईयर के बाद, एवरी 76 ईयर के बाद ये चीज दिखाई देती है, होती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। सैटर्न की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? तो राइट आंसर बेटा टाइटन। अगर बेटा आपको लगता है कि है ना, जैसे हम जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन बोले उसके बाद आप पॉज कर दीजिए वीडियो और उसको सुनिए और अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर अपना आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द गैलेक्सी इन विच अवर सोलर सिस्टम लोकेटेड। हमारे सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी में हो पाया जाता है? भाई राइट आंसर पहले भी आ चुका है, आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग, नाम बताने हैं। तो भाई ये कह रहा है कि आई हैव क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं। तो मैं कौन हूं बताइए? राइट आंसर बेटा वीनस। व्हाट इज दैट? वीनस। नेक्स्ट, वी आर लर्किंग इन द आउटर रीचेज ऑफ द सोलर सिस्टम। वी आर लर्किंग, हम लर्किंग कर रहे हैं कहाँ पे? आउटर रीचेज ऑफ द सोलर सिस्टम। तो कौन है हम? राइट आंसर है क्यूपियर बेल्ट। क्या चीज है? कौन सी जगह है? क्यूपियर बेल्ट। नेक्स्ट, आई एम द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड। मैं सबसे बड़ा एस्टेरॉयड हूं। कौन है भाई ये? कौन कह रहा है ऐसे? ये कह रहा है सीरस। चलिए नेक्स्ट, आई एम जुपिटर्स लार्जेस्ट सैटेलाइट। मैं जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट हूं। कौन है भाई ये है गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट, आई एम ए मीटोर। मैं एक मीटोर हूं, दैट हैज फॉलन ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पे गिरता है। राइट आंसर है शूटिंग स्टार, है ना। इसका एक दूसरा नाम होता है ना शूटिंग स्टार का, ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज वीनस अपीयर्स एक्सट्रीमली ब्राइट। वीनस बहुत ज्यादा चमकीला क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर जानने की कोशिश करेंगे बेटा।
द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज कवर्ड विद क्लाउड्स, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो ढकी होती है क्लाउड से। और किसके क्लाउड? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से ढकी होती है, बादल से बने होते हैं, चारों तरफ घिरी होती है। दीज क्लाउड्स आर सो थिक, और ये इतने घने होते हैं दैट सनलाइट कैन नॉट रीच टू द प्लैनेट, कि सन की धूप वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है प्लैनेट तक, सरफेस डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पाती बेचारी। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ड्यू टू विच वीनस अपीयर्स एक्सट्रीमली ब्राइट, और जिसकी वजह लाइट पहुंच नहीं पाती, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वीनस एक्सट्रीमली ब्राइट दिखाई देता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, जोवियन प्लैनेट क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। चलिए जानते हैं भाई आंसर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज रॉकी प्लैनेट्स, इनको रॉकी चट्टान पत्थर है ना, ये कहते हैं। प्लैनेट्स कहते हैं, और इनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सॉलिड एंड रिलेटिवली स्मॉल साइज, ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं और सॉलिड होते हैं, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देयर आर 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, और उनका चारों का नाम क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। चलिए नेक्स्ट जोवियन प्लैनेट्स देखते हैं। ऑल्सो रिफर्स टू एज गैस यान और आउटर प्लैनेट्स, इनको रिफर्ड एज कहा जाता है क्या? गैस यान, यानी जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस से बने हुए हैं, और आउटर प्लैनेट के नाम से भी इनको हम जानते हैं। आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज साइज, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनकी खास बात लार्ज साइज ज्यादा बड़ा होता है, एंड गैसेस कंपोजिशन, और ज्यादातर कंपोजिशन किससे मिलके बने होते हैं? मतलब ये गैसेस से मिलके बने होते हैं। देयर आर 4 जोवियन प्लैनेट्स, हमारे है ना सोलर सिस्टम में कितने? 4 जोवियन प्लैनेट्स हैं। नाम बताइए बेटा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट, व्हाट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट? ठीक है, तो कह रहा है प्लैनेट्स के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? चलिए राइट आंसर जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ठीक है, प्लैनेट्स का मूवमेंट इंक्लूडिंग देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और उनका ऑर्बिट क्या होगा? वो कहाँ चक्कर लगाएं, किस एरिया को पकड़ेंगे, कहाँ पे घूमेंगे, ठीक है, सन के चारों तरफ। एंड देयर रोटेशन, और कैसे वो रोटेट करेंगे, इज प्राइमरली गवर्न और कंट्रोल, तो ये मेनली कौन करता है? गवर्न करता है, कंट्रोल करता है बाय 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से होते हैं। कौन? नंबर 1 ग्रेविटी एंड सेकंड वन इज इनर्शिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। हाउ इज मार्स सिमिलर एंड ईयर डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ? ठीक है, तो कह रहा है कि मार्स किस तरह से सिमिलर है एंड किस तरह से डिफरेंट है अर्थ से, तो यानी कि मार्स में और अर्थ में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस हैं, तो वो आपको बताना है। चलिए जानते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं पहले। मार्स प्लैनेट हैड ए रोटेशन इज अबाउट 25 आवर्स, ठीक है, मार्स जो प्लैनेट है उसका रोटेशन अबाउट कितना होता है? 25 आवर्स के आसपास होता है, यानी अर्थ का भी लगभग इतना ही होता है। इट हैज वैलीज, वोल्केनोज, यहाँ पे वैलीज होती हैं, वोल्केनोज होते हैं, आइस कैप्स होते हैं, एंड चेंजिंग सेशंस लाइक अर्थ, तो ये भी अर्थ के जैसे, तो ये सिमिलरिटी हो गई है ना। अब डिफरेंस की बात करते हैं, अलग चीजें क्या हैं, देखिए। इट्स एटमॉस्फेयर इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी बड़ा टिपिकल एटमॉस्फेयर है, यानी ह्यूमंस को सर्वाइव करने की बात कर रहा है, उसके हिसाब से टिपिकल है। इट हैज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है, एंड हैविंग ओनली सम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के केवल कुछ ही ट्रेसेस हैं, कुछ ही कण समझ लीजिए आप, ऐसे है ना। तो यानी कि अपने यहाँ पे क्या है भाई, ऑक्सीजन अच्छी खासी है, CO2 भी है, लेकिन ऑक्सीजन भी बहुत सारी है। चलिए तो ये डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर मीटोर्स ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार? मीटोर्स को शूटिंग स्टार क्यों कहा जाता है? राइट आंसर जानेंगे बेटा। मीटोर्स ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार बिकॉज, क्यों? दे लुक लाइक ए स्टार, क्योंकि वो स्टार की तरह दिखते हैं, चमकते हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से जैसे गिर रहे हो, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, करते हैं। देखिए बेटा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द यूनिवर्स वाज वंस ए कॉम्पैक्ट, तो हमारा जो ये यूनिवर्स था ये पहले बहुत ही कॉम्पैक्ट था, छोटा था, हॉट गर्म था, एंड डेंस बॉल ऑफ गैसेज, हॉट था और डेंस बॉल ऑफ गैसेज, यानी कि भारी भरकम गैसेज गेंद थी, किसकी? गैसेज से बनी हुई। विच एक्सप्लोड विद ए बिग बैंग अराउंड द 14 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तो वो कह रहा है फिर ये एक्सप्लोड हो गया, यानी कि इसमें एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कहते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वैसे, ठीक है, विद ए बिग बैंग, बहुत ज्यादा आवाज से, अराउंड 14 बिलियन, और कितने साल पहले? 14 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ था, ठीक है।
ऑल द मैटर द बॉल वाज मेड ऑफ स्कैटर, और ये गेंद जो थी जिन भी मटेरियल से मिलकर बनी हुई थी वो स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, एंड फॉर्म स्टार, और उससे स्टार्स बने, एंड गैलेक्सीज बनी, फुल स्टॉप। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड आफ्टर दिस, तो कह रहा है इसके बाद हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, बढ़ता चला जा रहा है। ग्रेट एक्सप्लोजन एंड इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ग्रेट एक्सप्लोजन के बाद वो बढ़ता चला गया और आज भी वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, मतलब हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। चलिए, वाई इज प्लूटो कंसिडर्ड ए डार्क प्लैनेट, प्लूटो को एक डार्क प्लैनेट क्यों कहा जाता है? चलिए आंसर जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द IAU डेफिनेशन, ठीक है, IAU की डेफिनेशन के अनुसार ए प्लैनेट मस्ट क्लियर इट्स ऑर्बिट, ठीक है, यानी एक प्लैनेट का एक ऑर्बिट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब उसका पाथ मतलब पता होना चाहिए कि भाई कहाँ ये घूमने वाला है, ठीक है, तो उसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट भी करना चाहिए। मीनिंग इट हैज टू बी डोमिनेंट ग्रेविटेशन बॉडी इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि इट हैज टू बी, इसको होना चाहिए द डोमिनेंट ग्रेविटेशन बॉडी होना चाहिए, ठीक है, ग्रेविटेशन बॉडी इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में, एंड हैव क्लियर्ड अवे, और इसको क्लियर करना चाहिए क्या, दूर करना चाहिए क्या, और इजेक्टेड रिजेक्ट कर देना चाहिए क्या, अदर डेब्रिस, कूड़े कचरे को दूर कर देना चाहिए अपने ऑर्बिट से। प्लूटो हैज नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिट सिंस, प्लूटो ने अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं किया। इट शेयर्स इट्स ऑर्बिटल रीजन, ठीक है, ये अपना ऑर्बिटल रीजन शेयर करता है ना, शेयर करना जैसे ऑटो में जाते हैं शेयरिंग कर लेते हैं, भाई थोड़े पैसे तुम दे देना थोड़े, है ना, बच्चे टिफिन शेयर कर लेते हैं आपस में, है ना, वैसे तो शेयर कर लेते हैं चीज विद अदर सेलेस्टियल बॉडी, कुछ अलग दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से, पर्टिकुलरली इन द क्यूपर बेल्ट, और खासकर क्यूपर बेल्ट में ऐसा होता है। इन 2006 इट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट, 2006 में इसको बाहर कर दिया गया प्लैनेट की लिस्ट से, जाओ तुम अब प्लैनेट नहीं हो, ठीक है, बाय IAU, किसके द्वारा, IAU, इसकी फुल फॉर्म भी जानते थे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो इसलिए इसको हम प्लैनेट नहीं कह सकते। ई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द अर्थ कंसिडर ए यूनिक प्लैनेट, हमारी इस प्यारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं कुछ रीजन। इट इज द ओनली प्लैनेट, ये केवल अकेला प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम में, टू हैव वाटर ऑन इट्स सरफेस, जिसकी सरफेस पे पानी पाया जाता है, ये केवल ऐसा अकेला है, ठीक है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसकी डिस्टेंस जो है सन से बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज्यादा पास है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ना बहुत ज्यादा दूर है, ना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बर्फ भी नहीं जम जाएगी। इट्स टेम्परेचर इज मॉडरेट, और टेम्परेचर क्या, मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं, एक एवरेज है, मतलब मॉडरेट है। चलिए नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हैविंग लैंड, क्योंकि यहाँ पे लैंड है, वाटर है, एयर दैट इज ऑक्सीजन है, ऑन द अर्थ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन दिस प्लैनेट, यानी ये सारी चीजें होने की वजह से यहीं पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए हमारा प्यारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ मून, मून की वेरियस फेजेस को आप एक्सप्लेन कीजिए। जानते हैं द फेजेस ऑफ मून कौन कौन सी हैं? द मून अपीयर्स एज ए राउंड डिस्क, कह रहा है कि मून एक राउंड गोल डिस्क की तरह दिखता है व्हेन वी आर एबल टू सी द लिट अप साइड कंप्लीटली, तो जब हम एबल होते हैं, कैपेबल होते हैं सीने में, मतलब सी मतलब देखने में, द लिट अप ऑफ साइड, चमकदार साइड देखने में, ठीक है। दिस फेज इज कॉल्ड द फुल मून, तो इसको कहते हैं फुल मून और पूर्णिमा, यानी जब है ना, तो जब हमें पूरा का पूरा मून दिखाई देता है तो उसको कहते हैं पूर्णिमा। एक फेज ये हो गई। द मून बिकम्स इनविजिबल, अब मून इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। व्हेन द पार्ट फेसिंग द अर्थ डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, ठीक है, जब उस वाले इस मून के उस वाले हिस्से पे जो अर्थ की तरफ को है उस पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती है, ठीक है, रिसीव एंड लाइट। दिस फेज इज कॉल्ड द न्यू मून और अमावस्या, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यू मून और अमावस्या, ठीक। नेक्स्ट, इट टर्न्स इनटू वन न्यू मून टू अदर इन अबाउट 27 और 20 डेज। अब ये फुल मून से न्यू मून होने में लगभग 27 से 28 डेज का टाइम लगता है, तो बीच में और भी बहुत सारी फेजेस आती हैं। द पीरियड फ्रॉम द फुल मून डे टू न्यू मून डे इन विच द लिट ऑफ पार्ट ऑफ द मून रिड्यूस इन साइज इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड, यानी कि जब ये क्या होता है, ठीक है, फुल मून डे टू न्यू मून, यानी कि जब वो चांद पूरा दिख रहा था और जब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो ये कन्वर्ट होने में, ठीक है, तो कह रहा पार्ट ऑफ द मून रिड्यूस इन साइज कॉल्ड वार्न, है ना, तो जब वो फुल मून से घटते घटते जीरो मतलब कि न्यू मून पे आता है, तो ये जो रिडक्शन हो रहा होता है इन साइज में, इसको हम कहते हैं वैनिंग पीरियड। क्या कहते हैं? वैनिंग पीरियड। वाइल
अब वो भाई जब न्यू मून हो चुका मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, अब उससे फुल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वाइल द पीरियड फ्रॉम द न्यू मून डे से टू फुल मून डे इन विच द मून इंक्रीज इट्स साइज, जिसमें वो अपना साइज इंक्रीज करता है, इज नोन एज वैक्सिंग पीरियड। तो उसको क्या कहते हैं? वैक्सिंग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट, द फुल मून अपीयर्स इन बिटवीन द वैक्सिंग एंड वेनिंग पीरियड। ठीक है, तो फुल मून जो अपीयर्स होता है बिटवीन किसके? वैक्सिंग एंड वेनिंग पीरियड के। ठीक, तो भाई ये सारी फेजेस हैं, देख लेते हैं। न्यू मून ये होता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये न्यू मून हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, है ना, देखो साइज क्या होगा, न्यू मून है, ठीक है, कुछ नहीं दिखाई देगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें और ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें फुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बढ़ा, फिर घटते 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 जीरो हो गया, है ना, ऐसे। चलिए नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की गैलेक्सी पे आप एक नोट लिखिए, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर जानते हैं सीधे, द गैलेक्सी इन विच द अर्थ एंड द सन आर लोकेटेड। ठीक है, तो गैलेक्सी इन विच, गैलेक्सी जिसमें कि हमारे अर्थ और सन लोकेटेड हैं, इज नोन एज, क्या कहते हैं बेटा उसको? मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा कहा जाता है। बिल्कुल सही। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स में मिलियन ऑफ स्टार्स हैं। द लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय देयर ग्रेविटेशन पुल फॉर्म ए गैलेक्सी। अब वो कह रहा लार्ज ग्रुप, यानी कि जैसे स्टूडेंट की ग्रुप बन जाती है, दोस्तों की एक मंडली बन जाती है पूरी, है ना, तो लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार, तो ऐसे ही स्टार्स का ग्रुप बन जाता है, बड़ा सा ग्रुप बन जाता है, हेल्ड टुगेदर, जो कि साथ साथ रहते हैं, बाय देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण फॉर्म ए गैलेक्सी, तो ये मिला के क्या बना लेते हैं? गैलेक्सी बना लेते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट, अवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। हमारे सोलर सिस्टम जो है बिलोंग करता है एक गैलेक्सी से जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। नेक्स्ट, इट इज स्पाइरल इन शेप, ये कैसी होती है? स्पाइरल होती है शेप में। नेक्स्ट, इट कंटेन्स ह्यूज क्लाउड्स ऑफ डस्ट, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, किसके? डस्ट के, धूल के, गुबार होते हैं। पार्टिकल्स एंड गैसेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, और गैसेज भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, जानते हैं। पहले कॉमेट्स के बारे में जान लेते हैं। कॉमेट्स आर द मोस्ट अमेजिंग हेवनली बॉडीज, ये बहुत ज्यादा अमेज करने वाली हेवनली बॉडीज हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइस, ये आइस से बनी होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेज एंड मेटेरिक फ्रेगमेंट्स, ठीक है, किससे? पार्टिकल्स ऑफ गैसेज के एंड मेटेरिक फ्रेगमेंट्स से बने होते हैं। जबकि एस्टेरॉयड की बात करें तो एस्टेरॉयड आर वेरी स्मॉल प्लैनेट, ये बहुत छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं, लाइक प्लैनेट, लाइक, है ना, प्लैनेट के जैसे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, कहां पे? मार्स और जुपिटर के बीच वाली जगह में। दे आर डेब्रिस ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का एक तरह से कूड़ा कचरा होते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज नोन एज सीरस, सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो है वो क्या है? सीरस है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मून जुपिटर। मून पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, जुपिटर पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। चलिए जानते हैं। मून, द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून, है ना, तो हमारी अर्थ की एक ओनली एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। वेरी गुड। इट इज द ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन द नाइट स्काई, हमारे आकाश में, स्काई में जो दिखाई देती है सबसे चमकदार चीज वो होती है बेटा मून। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर होती है अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इतनी दूर है। एंड इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर, और केवल अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है, 1/4 हिस्सा होता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। द मून्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लेसर देन द अर्थ, तो कह रहा है कि मून फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता है किससे? अर्थ से, अबाउट 1/6 ऑफ द दैट अर्थ, और कितना होता है? लगभग अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6 होता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इट्स लेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि लेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इट कैन नॉट होल्ड ऑन टू एलिमेंट्स लाइक एयर, तो इसलिए होल्ड नहीं कर पाता किसको? एयर को, वाटर को। सो द मून हैज नो रेन, तो यहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती है, वाटर और रेन, पानी, बरसात वगैरह भी नहीं होती है बेटा। इवन द फुटप्रिंट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट डू नॉट फेड आउट, ठीक है, तो कह रहा है कि जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनके वो फेड आउट नहीं होते, मतलब एक बार निशान बन गए तो बन गए, है ना, मिटाएगा कौन? धूल नहीं, हवा क्या नहीं है, तो मिटाएगा कौन? ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, और इन्हीं कारणों से यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है।
देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड सर्कुलर डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। तो इसकी सरफेस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, सर्कुलर डिप्रेशंस हैं उसकी सतह पर। दीज डिप्रेशन आर कॉल्ड क्रेटर्स। इनको क्या कहते हैं? क्रेटर्स, मतलब गड्ढे टाइप के होते हैं। बात करते हैं जुपिटर की, ठीक है। किसके बारे में कहा था? मून और जुपिटर। अब जुपिटर पर जाते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा प्लेनेट होता है सोलर सिस्टम का, विद ए डायमीटर 11 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। और इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम्स होता है, 11 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। इट मास इज 2.5 टाइम्स मोर देन द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द अदर प्लेनेट। जितने भी सारे प्लेनेट हैं उनसे 2.5 2.5 गुना ज्यादा होता है भाई, ठीक है, इस अकेले का मास। इट इज ए गैसियस प्लेनेट। ये गैस से बना प्लेनेट है, कंसिस्टिंग मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और केवल इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है, तब इतना भारी है। किसी और चीज से बना होता तो कितना भारी होता है ना। इट्स सरफेस इज मेनली गैसियस क्लाउड। इसकी जो सरफेस है मेनली गैसियस, गैसों का एक बादल है, गुबार है। इट रोटेट्स फास्टर देन एनी अदर प्लेनेट। ये सन के चारों तरफ बाकी प्लेनेट से तेज गति से घूमता है। इट पजेस 67 नॉन सैटेलाइट। इसके अपने 67 नॉन, जो कि हम जानकारी में सैटेलाइट्स हैं। ए वेरी फेंट रिंग, बहुत धुंधला सा रिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल का हैज बीन डिस्कवर्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ देखा गया, खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? चलिए जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ स्टार। ये ग्रुप का एक स्टार है, सॉरी स्टार्स का एक ग्रुप है, हैविंग सर्टेन शेप्स एंड फॉर्म, ठीक है, जिसकी कुछ पर्टिकुलर शेप्स होती हैं और फॉर्म होती हैं। चलिए और कुछ जानते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दैट इज IAU, recognizes 88 constellations. The pattern formed by these constellation of star include, कह रहा इनका जो पैटर्न फॉर्म होता है, पैटर्न बना हुआ है बाय दीज कॉन्स्टलेशन, इन कॉन्स्टलेशन के द्वारा, ऑफ स्टार, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार के द्वारा। इंक्लूड एनिमल, जिसमें एनिमल, सी क्रिएटर, रियल और इमेजिनरी ह्यूमंस, बीइंग्स एक्सेट्रा, ठीक। सम ऑफ द वेल नोन कॉन्स्टलेशन आर, कुछ जाने माने कॉन्स्टलेशंस हैं। उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर, जिसको कहा जाता है, उर्सा माइनर, जिसको लिटिल बियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग हैंडल स्पून, है ना। तो फॉर्मेशन होती है किसकी? लॉन्ग हैंडल स्पून की, चम्मच जिसका हैंडल लंबा है, और जिसको क्या कहते हैं? डिपर भी कहते हैं। बाय 7 ब्राइट स्टार, 7 चमकीले स्टार से बना है। विच टुगेदर आर नोन एज द बिग डिपर, ठीक है। और ये टुगेदर होके क्या कहलाते हैं? बिग डिपर कहलाते हैं। इज ए पार्ट ऑफ द ग्रेट बियर, कह रहा है बिग डिपर जो है इज द पार्ट ऑफ ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, हिस्सा है। These 7 bright stars are also known as सप्तऋषि। और इन 7 सितारों को मिलकर, तारों को मिलकर हम एक मंडल बनाते हैं जिसका नाम है सप्तऋषि मंडल। सम अदर कॉन्स्टलेशन आर, कुछ अदर हैं, अन्य हैं कॉन्स्टलेशन, कौन से? लिब्रा है, हरक्यूलस है, पेगासस है, ओरियन है एंड स्कॉर्पियन है। चलिए, इस तरह आज आपने वीडियो देखा। क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? तो स्टूडेंट्स, कमेंट आपका ही है, भर दीजिए और हमें बताइए कि आप कौन कौन से वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उन्हीं के वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।